ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। आगे बढ़ने से पूर्व यहाँ पर विद्यार्थी चैट में एक अच्छा प्रश्न आया है रुद्र जी का। गुरुजी, क्लास शुरू करने से पहले जो वंदना करते हैं उसका हिंदी में क्या तात्पर्य होता है? बड़ा सरल सा तात्पर्य है। देखिए, हमारे यहाँ विधान है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण करना चाहिए। तो जो पहला श्लोक है वो हमारे गुरुओं के लिए है। तो हम सदाशिव समारंभाम यानी भगवान शिव से आरंभ करते हैं, और शंकराचार्य मध्यमाम, क्योंकि हम शंकराचार्य की परंपरा से हैं तो उनको रखते हैं। उसके बाद फिर अस्मदाचार्य पर्यंताम यानी अभी तक हमारे जितने आचार्य हुए हैं, हम पहली क्लास से लेकर अब तक हमने जितना अध्ययन किया है या लोगों से भी हम जो सीखते हैं, उन सभी गुरुओं को नमस्कार करते हैं। तो दूसरा जो श्लोक है उसमें जो मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसको नमन करते हैं, जो सर्वशक्तिमान है वो ईश्वर है ना, जिसको हम यहाँ पे विश्व पुरुष कहा गया है, उनको नमस्कार करते हैं। और अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को, जो कि सच्चित आनंद रूप है। तो ये तीनों श्लोकों का अर्थ है। चलिए, तो इसके पूर्व जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें हमने आस्तिक जी की जो कथा थी कि जरत्कारु मुनि और जरत्कारु नाम की नाग कन्या से उनका जन्म होता है, और वो किस प्रकार राजा जन्मेजय के यज्ञ में जाकर उन्हें वहां पर उनकी स्तुति करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर राजा उनको वरदान मांगने को कहते हैं, और वो वरदान स्वरूप ये मांग लेते हैं कि जो नाग है उनको नष्ट ना किया जाए, यज्ञ अर्थात बंद कर दिया जाए। उसके बाद जो तक्षक नाग है, जो कि इंद्र के पास छिपा होता है, वो आस्तिक जी की कृपा से यज्ञ में गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो बीच में ही अटक जाता है। इसके उपरांत फिर वो जो आस्तिक जी हैं सभी सर्पों को बचाकर वापस नागलोक में जाते हैं, और वहां सभी जो नाग हैं उनको वरदान देते हैं कि जो भी तुम्हारी आराधना करेगा आस्तिक जी की, वहां पे 2-3 मंत्र भी थे, तो उन्हें जो है सर्पों से भय नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का हमने अध्ययन किया। उसके बाद जो सौनक जी हैं वो प्रश्न पूछते हैं महाभारत के विषय में, है ना। तो फिर जन्मेजय के यज्ञ में कौन कौन आता है इस विषय में, तो फिर वो बताते हैं कि व्यास जी अपने शिष्य वैशंपायन के साथ आते हैं, और बाकी सब जितने भी ऋषि हैं वो तो वेदों की कथाएं सुनाते हैं, परंतु व्यास जी एक अद्भुत ग्रंथ महाभारत का इतिहास जो है बताते हैं। वही कथा फिर सुनाने को बोलते हैं, फिर वो संक्षिप्त में वहां से वर्णन करना चालू करते हैं वैशंपायन जी। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। स्क्रीन शेयर, अच्छा यहाँ, हाँ चलिए ये आ गया, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमने एक अध्याय बीच में छोड़ दिया था जहां पर बताया गया था कि महायशस्वी से मतलब जो पांडव हैं वो पुनः लौट आए हैं, मतलब वन वन में लाक्षागृह में चले गए थे, उनको जलाने का प्रयास किया, और उसके बाद बचकर जब वो आए तो उन्होंने फिर चारों दिशाओं में विजय पाना प्रारंभ किया। उसके आगे तो ये संक्षिप्त कथा चल रही है महाभारत की, जिसको हम कई बार पढ़ भी चुके हैं और पुनः पढ़ रहे हैं। इस तरह सब पांडवों ने समूची पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वे पांचों भाई सूर्य के समान तेजस्वी थे, और आकाश में नित्य उदित होने वाले सूर्य तो प्रकाशित थे ही। इस तरह सत्य पराक्रमी पांडवों के होने से यह पृथ्वी मानो 6 सूर्यों से प्रकाशित होने वाली थी, या होने वाली बन गई। तदनंतर कोई निमित्त बन जाने के कारण सत्य पराक्रमी तेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने प्राणों से भी अत्यंत प्रिय स्थिर बुद्धि तथा सदगुण युक्त भाई नरश्रेष्ठ सब्यसाची अर्जुन को वन में भेज दिया। अर्जुन अपने धैर्य, सत्य, धर्म और विजयशीलता के कारण भाइयों को अधिक प्रिय थे। उन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। वे पूरे 12 वर्ष और 1 मास तक वन में रहे। उसी समय उन्होंने निर्मल तीर्थों की यात्रा की, और नागकन्या उलूपी को पाकर पांड्य देशीय नरेश चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा को भी प्राप्त किया, और उन्होंने स्थानों में उन दोनों के साथ कुछ काल तक निवास किया। तत्पश्चात वे किसी समय द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास गए,
वहां अर्जुन ने मंगलमय वचन बोलने वाली कमल लोचना सुभद्रा को, जो वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की छोटी बहन थी, पत्नी के रूप में प्राप्त किया। तो इन्होंने 3 विवाह कर लिए। जैसे इंद्र से सची और भगवान विष्णु से लक्ष्मी संयुक्त हुई हैं, उसी प्रकार सुभद्रा बड़े प्रेम से पांडुनंदन अर्जुन से मिली। तत्पश्चात कुंती कुमार अर्जुन ने खांडव प्रस्थ में भगवान वासुदेव के साथ रहकर अग्निदेव को तृप्त किया। नृपश्रेष्ठ जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण का साथ होने से अर्जुन को इस कार्य में ठीक उसी तरह अधिक परिश्रम या भार का अनुभव नहीं हुआ, जैसे दृढ़ निश्चय को सहायक बनाकर देव शत्रुओं का वध करते समय भगवान विष्णु को भार या परिश्रम की प्रतीति नहीं होती है। तदनंतर अग्निदेव ने संतुष्ट हो अर्जुन को उत्तम गांडीव धनुष, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तूणीर यानी तरकस और एक कपिध्वज नाम का रथ प्रदान किया। उसी समय अर्जुन ने महान असुर मय को खांडव वन में जलने से बचाया था। इससे संतुष्ट होकर उसने अर्जुन के लिए एक दिव्य सभा भवन का निर्माण किया, जो सब प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। खोटी बुद्धि वाले मूर्ख दुर्योधन के मन में उस सभा को ले लेने के लिए लोभ पैदा हुआ। तब उसने शकुनी की सहायता से कपटपूर्ण जुए के द्वारा युधिष्ठिर को ठग लिया और उन्हें 12 वर्ष तक वन में और 13वें वर्ष में एक राष्ट्र में अज्ञात रूप से वास करने के लिए भेज दिया। इसके बाद 14वें वर्ष में पांडवों ने लौटकर अपना राज्य और धन मांगा। महाराज, इस प्रकार न्यायपूर्वक मांगने पर भी उन्हें राज्य नहीं मिला। तब दोनों दलों में युद्ध छिड़ गया। फिर तो पांडव वीरों ने क्षत्रिय कुल का संहार करके राजा दुर्योधन को भी मार डाला और अपने राज्य को, जिसका अधिकांश भाग उजाड़ हो गया था, पुनः अपने अधिकार में ले लिया। विजयी वीरों में श्रेष्ठ जन्मेजय, अनायास महान कर्म करने वाले पांडवों का यही पुरातन इतिहास है। इस प्रकार राज्य के विनाश के लिए उनमें फूट पड़ी और युद्ध के बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई। तो ये अंशावतार के रूप में छोटी सी महाभारत की कथा। अब यहाँ पर नीचे लिखा है कि दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 2 श्लोक मिलाकर कुल 55 श्लोक यहाँ पर हैं। तो ये जो हम जो पढ़ रहे हैं वो गीता प्रेस का है। तो जो उसका दाक्षिणात्य संस्करण है उसमें 2 श्लोक और अधिक मिलते हैं। तो यहाँ पर 53 श्लोक हैं, वहां पे 55 श्लोक होंगे। महाभारत की महत्ता। जन्मेजय उवाच कथितं वे समासेन तया सर्वं द्विजोत्तमो महाभारतमाख्यानं कुरूणां चरितं महत् कथां तु नघ चित्रार्थां कथयस्व तपोधनो विस्तरश्रवणे जातं कौतूहलम् अतीव मे स भवान् विस्तरेणे मां पुनराख्यातुमर्हति नहि तृप्त्यामि पूर्वेषां शृण्वांश्चरितं महत्। जन्मेजय ने, अच्छा अब ये जन्मेजय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कथा वैशंपायन जी सुना रहे हैं। किसको? जन्मेजय को। और सौनक जी किसको सुना रहे हैं? सौनक जी बोल रहा हूँ, उग्रश्रवा जी यानी सूत जी किसको सुना रहे हैं? सौनक जी को। जन्मेजय ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, आपने कुरुवंशियों के चरित्र रूप महान महाभारत नामक संपूर्ण इतिहास का बहुत संक्षेप से वर्णन किया है। निष्पाप तपोधन, अब उस विचित्र अर्थ वाली कथा को विस्तार के साथ कहिए, क्योंकि उसे विस्तार पूर्वक सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। विप्रवर, आप पुनः पूरे विस्तार के साथ यह कथा सुनावे। मैं अपने पूर्वजों के इस महान चरित्र को सुनते सुनते तृप्त नहीं हो रहा हूँ। सब मनुष्यों द्वारा जिसकी प्रशंसा की जाती है, उन धर्मज्ञ पांडवों ने जो युद्ध भूमि में समस्त अवध्य सैनिकों का भी वध किया था, इसका कोई छोटा सा या साधारण कारण नहीं हो सकता। नरश्रेष्ठ पांडव शक्तिशाली और निरपराध तो थे ही, निरपराध थे तो भी उन्होंने दुरात्मा कौरवों के दिए हुए महान क्लेशों को कैसे चुपचाप सहन कर लिया। द्विजोत्तम, अपनी विशाल भुजाओं से सुशोभित होने वाले भीमसेन मैं तो 10,000 हाथियों का बल था, फिर उन्होंने क्लेश उठाते हुए भी क्रोध को किस लिए रोक रखा था। द्रुपद कुमारी कृष्णा भी सब कुछ करने में समर्थ सती साध्वी देवी थी। धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्रों द्वारा सताई जाने पर भी उन्होंने अपनी क्रोधपूर्ण दृष्टि से उन सबको जलाकर भस्म क्यों नहीं कर दिया। कुंती के दोनों पुत्र भीमसेन और अर्जुन तथा माद्री नंदन नकुल और सहदेव भी उस समय दुष्ट कौरवों द्वारा अकारण सताए गए थे। उन चारों भाइयों ने जुए के दुर्व्यसन में फंसे हुए राजा युधिष्ठिर का साथ क्यों दिया। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता थे, महान क्लेश में पड़ने के योग्य कदापि नहीं थे, तो भी उन्होंने वह सब कैसे सहन कर लिया। भगवान श्री कृष्ण जिनके सारथी थे, उन पांडुनंदन अर्जुन ने अकेले ही बाणों की वर्षा करके समस्त सेनाओं को, जिनकी संख्या बहुत बड़ी थी, किस प्रकार यमलोक पहुंचा दिया। तपोधन, यह सब वृत्तांत आप ठीक ठीक मुझे बताइए। उन महारथी वीरों ने विभिन्न स्थानों और अवसरों में जो जो कर्म किए हैं वह सब सुनाइए। वैशंपायन जी बोले, महाराज, इसके लिए कुछ समय नियत कीजिए।
क्योंकि इस पवित्र आख्यान का श्री व्यास जी के द्वारा जो क्रमानुसार वर्णन किया गया है वह बहुत विस्तृत है और वह सब आपके समक्ष कहकर सुनाना है। सर्वलोक पूजित अमित तेजस्वी महामना महर्षि व्यास जी के संपूर्ण मत का यहाँ वर्णन करूंगा। असीम प्रभावशाली सत्यवती नंदन व्यास जी ने पुण्यात्मा पांडवों की यह कथा 1,00,000 श्लोकों में कही है। अब यहाँ पर लिखा है इदम शतसहस्त्रम ही श्लोकानाम पुण्य कर्मणाम, यानी ये जो कथा है व्यास जी ने कितने श्लोक में कही है? 1,00,000 में, है ना। अच्छा, ऊपर जब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में तब वहां पे कहते हैं कि कम श्लोक में उन्होंने बताया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक कह सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन हमको देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर समय यही कहा जाता है कि 1,00,000 श्लोक हैं। आगे, जो विद्वान इस आख्यान को सुनता है और जो मनुष्य सुनते हैं वे ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं के समान हो जाते हैं। यह ऋषियों द्वारा प्रशंसित पुरातन इतिहास श्रवण करने योग्य सब ग्रंथों में श्रेष्ठ है। यह वेदों के समान ही पवित्र तथा उत्तम है। इसमें अर्थ और धर्म का भी पूर्ण रूप से उपदेश किया गया है। इस परम पावन इतिहास से मोक्ष बुद्धि प्राप्त होती है, जिसका स्वभाव अथवा विचार खोटा नहीं है। जो दानशील, सत्यवादी और आस्तिक हैं, ऐसे लोगों को व्यास द्वारा विरचित वेद स्वरूप इस महाभारत का जो श्रवण करता है वह विद्वान अभीष्ट अर्थ को प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह भ्रूण हत्या जैसे पाप को भी नष्ट कर देता है, इसमें संशय नहीं है। इस इतिहास को श्रवण करके अत्यंत क्रूर मनुष्य भी राहु से छूटे हुए चंद्रमा की भांति सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह जय नामक इतिहास विजय की इच्छा वाले पुरुष को अवश्य सुनना चाहिए। इसका श्रवण करने वाला राजा भूमि पर विजय पाता है और सब शत्रुओं को परास्त कर देता है। यह पुत्र की प्राप्ति कराने वाला और महान मंगलकारी श्रेष्ठ साधन है। युवराज तथा रानी को बारंबार इसका श्रवण करते रहना चाहिए। इससे वह वीर पुत्र अथवा राज सिंहासन पर बैठने वाली कन्या को जन्म देती है। अमित मेधावी व्यास जी ने इसे पुण्यमय धर्मशास्त्र, उत्तम अर्थशास्त्र तथा सर्वोत्तम मोक्ष शास्त्र भी कहा है। जो वर्तमान काल में इसका पाठ करते हैं तथा जो भविष्य में इसे सुनेंगे, उनके पुत्र सेवा परायण और सेवक स्वामी का प्रिय करने वाले होंगे। जो मानव इस महाभारत को सुनता है वह शरीर, वाणी तथा मन के द्वारा किए हुए संपूर्ण पापों को त्याग देता है। जो दूसरों के दोष न देखने वाले भरतवंशियों के महान जन्म वृत्तांत रूप महाभारत का श्रवण करते हैं, उन्हें इस लोक में रोग व्याधि का भय नहीं होता, फिर परलोक में तो हो ही कैसे सकता है। लोक में जिनके महान कर्म विख्यात हैं, जो संपूर्ण विद्याओं के द्वारा उद्भासित होते थे और जिनके धन एवं तेज महान थे, ऐसे महामना पांडवों तथा अन्य क्षत्रियों की उज्जवल कीर्ति को लोक में फैलाने वाले और पुण्य कर्म के इच्छुक श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने इस पुण्यमय महाभारत ग्रंथ का निर्माण किया। यह धन, यश, आयु, पुण्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो मानव इस लोक में पुण्य के लिए पवित्र ब्राह्मणों को इस परम पुण्यमय ग्रंथ का श्रवण कराता है, उसे शाश्वत धर्म की प्राप्ति होती है। जो सदा कौरवों के इस विख्यात वंश का कीर्तन करता है वह पवित्र हो जाता है। इसके सिवा उसे विपुल वंश की प्राप्ति होती है, वह लोक में अत्यंत पूजनीय होता है। जो ब्राह्मण नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वर्षा के 4 महीने तक निरंतर इस पुण्यप्रद महाभारत का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो महाभारत का पाठ करता है उसे संपूर्ण वेदों का पारंगत विद्वान जानना चाहिए। इसमें देवताओं, राजर्षियों तथा पुण्यात्मा ब्रह्मर्षियों के, जिन्होंने अपने सब पाप धो दिए हैं, चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके सिवा इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का भी कीर्तन किया जाता है। देवेश्वर भगवान शिव और पार्वती का भी इसमें वर्णन है तथा अनेक माताओं से उत्पन्न होने वाले कार्तिकेय जी के जन्म का भी प्रसंग इसमें कहा गया है। ब्राह्मणों तथा गौओं के महात्म्य का निरूपण भी इस ग्रंथ में किया गया है। इस प्रकार यह महाभारत संपूर्ण श्रुतियों का समूह है। धर्मात्मा पुरुषों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। जो विद्वान पर्व के दिन ब्राह्मणों को इसका श्रवण कराता है, उसके सब पाप धुल जाते हैं और वह स्वर्गलोक को जीतकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो राजा इस महाभारत को सुनता है वह सारी पृथ्वी के राज्य का उपभोग करता है। गर्भवती इसका श्रवण करे तो वह पुत्र को जन्म देती है। कुमारी कन्या से सुने तो उसका शीघ्र विवाह हो जाता है। व्यापारी वैश्य यदि महाभारत श्रवण करे तो उनकी व्यापार के लिए की हुई यात्रा सफल होती है। सूरवीर सैनिक इसे सुनने से युद्ध में विजय पाते हैं। जो आस्तिक और दोष दृष्टि रहित हों, ब्राह्मणों को नित्य इसका श्रवण कराना चाहिए। वेद विद्या का अध्ययन एवं ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके जो स्नातक हो चुके हैं, उन विजयी क्षत्रियों को और क्षत्रियों के अधीन रहने वाले
स्वधर्म परायण वैश्यों को भी महाभारत का श्रवण कराना चाहिए। भारत इन सब धर्मों में यह महाभारत श्रवण रूप श्रेष्ठ धर्म पूर्व काल से ही देखा गया है। राजन, विशेषतः ब्राह्मण के मुख से इसे सुनने का विधान है। जो बारंबार अथवा प्रतिदिन इसका पाठ करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रतिदिन चाहे एक श्लोक या आधे श्लोक या श्लोक के एक चरण का ही पाठ कर ले, किंतु महाभारत के अध्ययन से शून्य कभी नहीं रहना चाहिए। इस महाभारत में महात्मा राजर्षियों के विभिन्न प्रकार के जन्म वृत्तांतों का वर्णन है। इसमें मंत्र पदों का प्रयोग है। अनेक दृष्टियों यानी मतों के अनुसार धर्म के स्वरूप का विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ में विचित्र युद्धों का वर्णन तथा राजाओं के अभ्युदय की कथा है। तात इस महाभारत में ऋषियों तथा गंधर्वों एवं राक्षसों की भी कथाएं हैं। इसमें विभिन्न प्रसंगों को लेकर विस्तार पूर्वक वाक्य रचना की गई है। इसमें पुण्य तीर्थों, पवित्र देशों, वनों, पर्वतों, नदियों और समुद्र के भी महात्म्य का प्रतिपादन किया गया है। पुण्य प्रदेशों तथा नगरों का भी वर्णन किया गया है। श्रेष्ठ उपचार और अलौकिक पराक्रम का भी वर्णन है। इस महाभारत में महर्षि व्यास ने सत्कार योग अर्थात स्वागत सत्कार के विविध प्रकार का निरूपण किया है तथा रथ सेना, अश्व सेना और गज सेना की व्यूह रचना तथा युद्ध कौशल का वर्णन किया है। इसमें अनेक शैली की वाक्य योजना यानी कथोपकथन का समावेश हुआ है। सारांश यह है कि इस ग्रंथ में सभी विषयों का वर्णन है। अब देखिए, ये इसलिए बताया जाता है कोई भी ग्रंथ का महात्म्य कि जो पढ़ रहा है उसको कम से कम पता तो हो कि भाई मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। क्योंकि हम मनुष्यों की मतलब हमारी जो मनुष्य है, हमारा स्वभाव होता है, हम कोई भी कार्य करने से पहले पूछते हैं कि भाई हम इसको क्यों करें। तो यहाँ पर इसलिए ग्रंथ का महात्म्य वर्णन किया जाता है। अब इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे हम एक प्रत्यक्ष प्रभाव है हमारे मतलब मानव समाज में देखा जाता है। यदि कोई महिला गर्भ से हो और उसके वो जैसा आचरण करती है तो उसका जो पुत्र है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। ये प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। तो अगर हम इस तरह के ग्रंथों को पढ़ें, है ना, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, तो इसका प्रभाव भी उस गर्भस्थ शिशु पे पड़ेगा। तो अब चूंकि इसमें सभी विषयों का प्रतिपादन है जो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस ग्रंथ को पढ़ना क्यों जरूरी है। अब ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को ये भ्रांति है, भ्रांति नहीं मतलब समाज में ये प्रचलन है कि भाई महाभारत को पढ़ने से, महाभारत को घर में रखने से युद्ध होता है, लड़ाई होती है। ये बहुत चलता है हमारे यहाँ। तो इस बात का खंडन ये इसका जो महात्म्य है वो स्वयं ही कर देता है कि इसमें सिर्फ लड़ाई झगड़े का नहीं अपितु चारों जो पुरुषार्थ हैं उनका प्रतिपादन किया गया है। इसलिए महाभारत को पढ़ना चाहिए। आगे, जो श्राद्ध करते समय अंत में ब्राह्मणों को महाभारत के श्लोक का एक चतुर्थांश भी सुना देता है, उसका किया हुआ वह श्राद्ध अक्षय होकर पितरों को अवश्य प्राप्त होता है। दिन में इंद्रियों तथा मन के द्वारा जो पाप बन जाता है अथवा मनुष्य जानकर या अनजान में जो पाप कर बैठता है, वह सब महाभारत की कथा सुनते ही नष्ट हो जाता है। इसमें भरतवंशियों के महान जन्म का वृत्तांत वर्णन है, इसलिए इसे महाभारत कहते हैं। क्षमा करें। जो महाभारत नाम का यह निरुक्त यानी व्युत्पत्ति युक्त अर्थ जानता है वह सब पापों से मुक्त हो ही जाता है। यह भरतवंशी क्षत्रियों का महान और अद्भुत इतिहास है। अतः निरंतर पाठ करने पर मनुष्यों को बड़े बड़े पाप से छुड़ा देता है। शक्तिशाली आप्तकाम मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान संध्या आदि से शुद्ध हो आदि से ही महाभारत की रचना करते थे। महर्षि ने तपस्या और नियम का आश्रय लेकर 3 वर्षों में इस ग्रंथ को पूरा किया। इसलिए ब्राह्मणों को भी नियम में स्थित होकर इस कथा का श्रवण करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पे जो कहा जा रहा है, एक बार मैं श्लोक देख लूं, है ना, श्लोक में भी वही है कि नहीं। महतो येन सौमृत्यान मोचतेनु कीर्तितः त्रिभिर्वर्षै लब्ध कामा कृष्ण द्वैपायनो मुनि नित्योत्साह शुचि सक्तो भरतम महाभारतम आदितः तपो नियमास्थाय कृतमे तन महर्षिणा। अब यहाँ पर अगर श्लोक पढ़ें और इसका जो हमने अभी अर्थ पढ़ा तो यहाँ पर बता रहे हैं कि महर्षि स्वयं इसकी रचना करते थे। ऊपर जब हमने ग्रंथ की भूमिका पढ़ी थी पहली दूसरी क्लास में, तो वहां हमने पढ़ा कि गणेश जी ने इसकी रचना की थी। तो ये दोनों विषय थोड़े से अलग अलग प्रतीत होते हैं, इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। खैर आगे, जो ब्राह्मण श्री व्यास जी की कही हुई इस पुण्यदायिनी उत्तम भारतीय कथा का श्रवण कराएंगे और जो मनुष्य इसे सुनेंगे वे सब प्रकार की चेष्टा करते हुए भी इस बात के लिए शोक करने योग्य नहीं है कि उन्होंने अमुक कर्म क्यों किया और अमुक कर्म क्यों नहीं किया। अच्छा, ये जो गणेश जी वाली बात है इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि हो सकता है गणेश जी वहां प्रतिदिन आते हों और वो बोलते हों और गणेश जी लिखते हों। ऐसे करके वो उन्होंने 3 वर्ष इनको लगे। ठीक, आगे
धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य के द्वारा यह सारा महाभारत इतिहास पूर्ण रूप से श्रवण करने योग्य है। ऐसा करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस महान पुण्यदायक इतिहास को सुनने मात्र से ही मनुष्य को जो संतोष प्राप्त होता है वह स्वर्गलोक प्राप्त कर लेने पर भी नहीं मिलता। जो पुण्यात्मा मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस अद्भुत इतिहास को सुनता और सुनाता है वह राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। जैसे ऐश्वर्यपूर्ण समुद्र और महान पर्वत मेरु दोनों रत्नों की खान कहे गए हैं, वैसे ही महाभारत रत्न स्वरूप कथाओं और उपदेशों का भंडार कहा जाता है। यह महाभारत वेदों के समान पवित्र और उत्तम है। यह सुनने योग्य तो है ही, सुनते समय कानों को सुख देने वाला भी है। इसके श्रवण से अंतःकरण पवित्र होता और उत्तमशील स्वभाव की वृद्धि होती है। राजन, जो वाचक यह महाभारत दान करता है उसके द्वारा समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी का दान संपन्न हो जाता है। जन्मेजय, मेरे द्वारा कही हुई इस आनंददायिनी दिव्य कथा को तुम पुण्य और विजय की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से सुनो। प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इस ग्रंथ का निर्माण करने वाले महामुनि श्री कृष्ण द्वैपायन ने महाभारत नामक इस अद्भुत इतिहास को 3 वर्षों में पूर्ण किया। यहाँ पे फिर से वो बता रहे हैं वही बात। भरत श्रेष्ठ, अच्छा ये अब देखो यहाँ पे जैसे ये श्लोक दोबारा से वही रिपीट हो रहा है, ऊपर भी वही था, तो इनसे ऐसे पता चल जाता है कि यहाँ पे एक श्लोक कम ज्यादा हो सकता है। आगे, भरत श्रेष्ठ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के संबंध में जो बात इस ग्रंथ में है वही अन्यत्र भी है, जो इसमें नहीं है वह कहीं भी नहीं है। अब ये जो है ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है इसका, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। यानी जो बात इसमें है वो कहीं नहीं है और जो बाहर कहीं है वो इसमें है, इस प्रकार का अर्थ है। ये बड़ा फेमस श्लोक है महाभारत का। अब आगे इसमें नीचे लिखा है कि दक्षिणात्य जो अधिक पाठ के लिए 11 और आधा श्लोक मिलाकर कुल मतलब 64 श्लोक हैं ना, तो इसमें से 53 में खत्म कर दिया। वो कह रहे हैं कि दक्षिणात्य जो संस्करण है उसमें 11 श्लोक या 11.5 श्लोक और अधिक है। तो इस प्रकार हमारा 62वां सर्ग समाप्त हुआ। 63वां सर्ग, राजा उपरिचर का चरित्र तथा सत्यवती व्यास आदि प्रमुख पात्रों की संक्षिप्त जन्म कथा। अब यहाँ पर जो प्रमुख पात्र है उनका जन्म यहाँ पे बता रहे हैं। वैशंपायन उवाच, राजा परिचरो नामो धर्मनित्यो महीपति बभूवं मृगयां गन्तुं सदा किल धृतपितः चेदी विषयं रम्यं वशुपौरवनन्दनः इंद्रोपदेशाज्जगग्राह रमणीयं महीपति तमाश्रमे निःशस्त्रं निवसन्तं तपोनिधिं देवः सक्रप्रोगा वै राजानम् उपतस्थिरे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पहले उपरिचर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए जो नित्य निरंतर धर्म में ही लगे रहते थे। साथ ही सदा हिंसक पशुओं के शिकार के लिए वन में जाने का उनका नियम था। पौरव नंदन राजा उपरिचर वसु ने इंद्र के कहने से अत्यंत रमणीय चेदी देश का राज्य स्वीकार किया था। एक समय की बात है, राजा वसु अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके आश्रम में निवास करने लगे। उन्होंने बड़ा भारी तप किया जिससे वे तपोनिधि माने जाने लगे। उस समय इंद्र आदि देवता यह सोचकर कि यह राजा तपस्या के द्वारा इंद्र पद प्राप्त करना चाहता है, उनके समीप गए। देवताओं ने राजा को प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें शांति पूर्वक समझाया और तपस्या से निवृत्त कर दिया, तपस्या को छुड़वा दिया। देवता बोले, पृथ्वी पते, तुम्हें ऐसी चेष्टा रखनी चाहिए जिससे इस भूमि पर वर्ण संकरता ना फैलने पावे। और यहाँ वर्ण संकरता कहने का अर्थ क्या है तो हम समझ लेते हैं। ब्रैकेट में लिखा है, तुम्हारे न रहने से अराजकता फैलने का भय है जिससे प्रजा स्वधर्म में स्थित नहीं रह सकेगी। अतः तुम्हें तपस्या न करके वसुधा का संरक्षण करना चाहिए। तो जो राजा है उसका कार्य है राज्य की रक्षा करना और वो तपस्या करने बैठा है। खैर राजन, तुम्हारे द्वारा सुरक्षित धर्म ही संपूर्ण जगत को धारण कर रहा है। इंद्र ने कहा, राजन, तुम इस लोक में सदा सावधान और प्रयत्नशील रहकर धर्म का पालन करो। धर्मयुक्त रहने पर तुम सनातन पुण्य लोकों को प्राप्त कर सकोगे। यद्यपि मैं स्वर्ग में रहता हूँ और तुम भूमि पर, तथापि आज से तुम मेरे प्रिय सखा हो गए। नरेश्वर, इस पृथ्वी पर जो सबसे सुंदर एवं रमणीय देश हो उसी में तुम निवास करो। इस समय चेदी देश पशुओं के लिए हितकर, पुण्यजनक, प्रचुर धन धान से संपन्न, स्वर्ग के समान सुखद होने के कारण रक्षणीय, सौम्य तथा भोग्य पदार्थों और भूमि संबंधी उत्तम गुणों से युक्त है। यह देश अनेक पदार्थों से युक्त और धन रत्न आदि से संपन्न है। यहाँ की वसुधा वास्तव में वसु यानी धन संपत्ति से भरी पूरी है। अतः तुम चेदी देश के पालक होकर उसी में निवास करो। यहाँ के जनपद धर्मशील, संतोषी और साधु हैं। यहाँ हास परिहास में भी कोई झूठ नहीं बोलता, फिर अन्य अवसरों पर तो बोल ही कैसे सकता है।
पुत्र सदा गुरुजनों के हित में लगे रहते हैं, पिता अपने जीते जी उनका बंटवारा नहीं करते। यहाँ के लोग बैलों को भार ढोने में नहीं लगाते और दीनों एवं अनाथों का पोषण करते हैं। मानद, चेदी देश में सब वर्णों के लोग सदा अपने अपने धर्म में स्थित रहते हैं। तीनों लोकों में जो कोई घटना होगी वह सब यहाँ रहते हुए भी तुमसे न छिपी रहेगी। तुम सर्वज्ञ बने रहोगे, यानी तुमको सब बातें पता चल जाएंगी। जो देवताओं के उपभोग में आने योग्य है, ऐसा स्फटिक मणि का बना हुआ एक दिव्य आकाशचारी एवं विशाल विमान मैंने तुम्हें भेंट किया है। वह आकाश में तुम्हारी सेवा के लिए सदा उपस्थित रहेगा। संपूर्ण मनुष्यों में एक तुम ही इस श्रेष्ठ विमान पर बैठकर मूर्तिमान देवता की भांति सबके ऊपर ऊपर विचरोगे। मैं तुम्हें यह वैजयंती माला देता हूं, जिसमें पिरोए हुए कमल कभी कुम्भलाते नहीं हैं। इसे धारण कर लेने पर यह माला संग्राम में तुम्हें अस्त्र शस्त्रों के आघात से बचाएगी। नरेश्वर, यह माला ही इंद्रमाला के नाम से विख्यात होकर इस जगत में तुम्हारी पहचान कराने के लिए परम धन्य एवं अनुपम चिन्ह होगी। ऐसा कहकर वृत्रासुर का नाश करने वाले इंद्र ने राजा को प्रेमोपहार स्वरूप बांस की एक छड़ी दी, जो शिष्ट पुरुषों की रक्षा करने वाली थी। ठीक है। तदनंतर 1 वर्ष बीतने पर भूपाल वसु ने इंद्र की पूजा के लिए उस छड़ी को भूमि में गाड़ दिया। राजन, तब से लेकर आज तक श्रेष्ठ राजाओं द्वारा छड़ी धरती में गाड़ी जाती है। वसु ने जो प्रथा चला दी वह अब तक चली आ रही है। दूसरे दिन अर्थात नवीन संवत्सर के प्रथम दिन प्रतिपदा को वह छड़ी वहां से निकालकर एक बहुत ऊंचे स्थान में रखी जाती है। फिर कपड़े की पेटी, चंदन, माला और आभूषणों से उसको सजाया जाता है। उसमें विधि पूर्वक फूलों के हार और सूत लपेटे जाते हैं। तत्पश्चात उसी छड़ी पर देवेश्वर भगवान इंद्र का हंस रूप से पूजन किया जाता है, जिसको हम गुड़ी पड़वा कहते हैं। ये हमारे यहाँ नवरात्रि का प्रारंभ होता है। नव संवत्सर हम चैत्र की जो प्रतिपदा है उसमें ये जो गुड़ी पड़वा है, आप साउथ यानी जो भारत का दक्षिण भाग है वहां पर इसको देख सकते हैं। वहां वो इंद्र ध्वज गड़ाते हैं। इंद्र ने महात्मा वसु के प्रेम बस स्वयं हंस का रूप धारण करके वह पूजा ग्रहण की। इंद्रश्रेष्ठ वसु के द्वारा की हुई उस शुभ पूजा को देखकर प्रभावशाली भगवान महेंद्र प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले, चेदी देश के अधिपति उपरिचर वसु, इस प्रकार तुम मेरी पूजा करते हो। चेदी देश के अधिपति उपरिचर वसु जिस प्रकार मेरी पूजा करते हैं, उसी तरह जो मनुष्य तथा राजा मेरी पूजा करेंगे और तथा मेरे इस उत्सव को रचाएंगे, उनको और उनके समूचे राष्ट्र को लक्ष्मी एवं विजय की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, उनका सारा जनपद ही उत्तरोत्तर उन्नतिशील और प्रसन्न होगा। राजन, इस प्रकार महात्मा महेंद्र ने, जिन्हें मघवा भी कहते हैं, प्रेम पूर्वक महाराज वसु का भली भांति सत्कार किया। जो मनुष्य भूमि तथा रत्न आदि का दान करते हुए सदा देवराज इंद्र का उत्सव रचाएंगे, वे इंद्रोत्सव द्वारा इंद्र का वरदान पाकर उसी उत्तम गति को पा जाएंगे जिसे भूमिदान आदि के पुण्यों से युक्त मानव प्राप्त करते हैं। इंद्र के द्वारा उपयुक्त रूप से सम्मानित चेदीराज वसु ने चेदी देश में ही रहकर इस पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। इंद्र की प्रसन्नता के लिए चेदीराज वसु प्रतिवर्ष इंद्रोत्सव मनाया करते थे। उनके अनंत बलशाली महापराक्रमी 5 पुत्र थे। सम्राट वसु ने विभिन्न राज्यों पर अपने पुत्रों को अभिषिक्त कर दिया। उनमें महारथी बृहद्रथ मगध देश का विख्यात राजा हुआ। दूसरे पुत्र का नाम प्रत्यग्रह था। तीसरा कुशाम्ब था, जिसे मणिवाहन भी कहते थे। चौथा मावेल्य था। 5वां राजकुमार यदु था, जो युद्ध में किसी से पराजित नहीं होता था। राजा जन्मेजय महातेजस्वी राजर्षि वसु के इन पुत्रों को अपने अपने नाम से देश और नगर इन पुत्रों ने अपने अपने नाम से देश और नगर बसाए। 5 वसु पुत्र भिन्न भिन्न देशों के राजा थे और उन्होंने पृथक पृथक अपनी सनातन वंश परंपरा चलाई। चेदीराज वसु इंद्र के दिए हुए स्फटिक मणिमय विमान में रहते हुए आकाश में ही निवास करते थे। उस समय उन महात्मा नरेश की सेवा में गंधर्व और अप्सराएं उपस्थित होती थी। सदा ऊपर ही ऊपर चलने के कारण उनका नाम राजा उपरिचर के रूप में विख्यात हो गया। ठीक है, क्योंकि ऊपर ही चलते थे वो। उनकी राजधानी के समीप सुक्तिमती नदी बहती थी। एक समय कोलाहल नामक सचेतन पर्वत ने कामवश उस दिव्य रूप धारिणी नदी को रोक लिया। उसके रोकने से नदी की धारा रुक गई। यह देख उपरिचर वसु ने कोलाहल पर्वत पर अपने पैर से प्रहार किया। प्रहार करते ही पर्वत में दरार पड़ गई, जिससे निकलकर वह नदी पहले के समान बहने लगी। अब देखिए घटना जो है, इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं कि भाई कोई नदी बह रही होगी तो बीच में कोई पर्वत आ गया
उसको राजा की आज्ञा से उसको तोड़ दिया गया हो, तब उसको यहाँ पे कथा के रूप में या प्रभावशाली दिखाने के लिए इस तरह से वर्णन कर दिया जाता है कि उनने पैर से पर्वत तोड़ दिया, है ना। तो हमको जो शब्द लिखा है उसी के अर्थ में नहीं लेना है, बल्कि उसका क्या भाव है उस अर्थ में लेना है, क्योंकि हमारे यहाँ एक शब्दार्थ होता है और एक भावार्थ होता है। आगे, पर्वत ने उस नदी के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या अर्थात जुड़वी संतान उत्पन्न की थी। उनके अवरोध से मुक्त करने के कारण प्रसन्न हुई नदी ने राजा उपरिचर को अपनी दोनों संतानें समर्पित कर दी। जो उनमें जो पुरुष था उसे शत्रुओं का दमन करने वाले धनदाता राजर्षि प्रवर वसु ने अपना सेनापति बना लिया, और जो कन्या थी उसे राजा ने अपनी पत्नी बना लिया। उसका नाम था गिरिका। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जन्मेजय, एक दिन ऋतुकाल को प्राप्त हो स्नान के पश्चात शुद्ध हुई वसु पत्नी गिरिका ने पुत्र उत्पन्न होने के योग्य समय में राजा के साथ समागम की इच्छा प्रकट की। उसी दिन पितरों ने राजाओं में श्रेष्ठ वसु पर प्रसन्न होने आज्ञा दी, तुम हिंसक पशुओं का वध करो। हैं? तब राजा पितरों की आज्ञा का उल्लंघन न करके कामनावश साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान अत्यंत रूप और सौंदर्य के वैभव से संपन्न गिरी का ही चिंतन करते हुए हिंसक पशुओं को मारने के लिए वन में गए। राजा का वह वन देवताओं के चैत्र रथ वन के समान शोभा पा रहा था। वसंत का समय था। अशोक, चंपा, आम, अतिमुक्तक यानी माधवी लता, पुन्नाग, नाग केसर, कनेर, मौलश्री, दिव्य पाटल, पाटल, नारियल, चंदन तथा अर्जुन, ये स्वादिष्ट फलों से युक्त रमणीय तथा पवित्र महावृक्ष उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। कोकिलाओं के कल कूजन से समस्त वन गूंज उठा था। चारों ओर मतवाले भौरे कलकल नाद कर रहे थे। यह उद्दीपन सामग्री पाकर राजा का हृदय काम वेदना से पीड़ित हो उठा। उस समय उन्हें अपनी रानी गिरिका का दर्शन नहीं हुआ। उसे न देखकर कामाग्नि से संतप्त हो वे इच्छानुसार इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक रमणीय अशोक का वृक्ष देखा, जो पल्लवों से शोभित और पुष्प के गुच्छों से आच्छादित था। उनकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से ढके हुए थे। राजा उसी वृक्ष के नीचे उसकी छाया में सुखपूर्वक बैठ गए। वह वृक्ष मकरंद और सुगंध से भरा था। फूलों की गंध से वह बरबस मन को मोह लेता था। उस समय कामोद्दीपक वायु से प्रेरित हो राजा के मन में रति के लिए स्त्री विषयक प्रीति उत्पन्न हुई। इस प्रकार वन में विचरने वाले राजा उपरिचर का वीर स्खलित हो गया, यानी उसका जो वीर है वो निकल गया। उसके स्खलित होते ही राजा ने यह सोचकर कि मेरा वीर व्यर्थ न जाए, उसे वृक्ष के पत्ते पर उठा लिया। उन्होंने विचार किया कि मेरा यह स्खलित वीर व्यर्थ न हो जाए, साथ ही मेरी पत्नी गिरिका का ऋतुकाल भी व्यर्थ न जाए। इस प्रकार बारंबार विचार कर राजाओं में श्रेष्ठ वसु ने उस वीर को अमोघ बनाने का ही निश्चय किया। तदनंतर रानी के पास अपना वीर्य भेजने का उपयुक्त अवसर देखकर उन्होंने उस वीर्य को पुत्रोत्पत्ति कारक मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया। राजा वसु धर्म और अर्थ के सूक्ष्म तत्व को जानने वाले थे। उन्होंने अपने विमान के समीप ही बैठे हुए शीघ्रगामी सियन यानी पक्षी, इसको हम बाज कहते हैं, सियन मतलब बाज, के पास जाकर कहा, सौम्य, तुम मेरा प्रिय करने के लिए यह वीर्य मेरे घर ले जाओ और मेरी महारानी गिरिका को शीघ्र दे दो, क्योंकि आज ही उसका ऋतुकाल है। बाज वह वीर्य लेकर शीघ्र बड़े वेग से तुरंत वहां से उड़ गया। वह आकाशचारी पक्षी सर्वोत्तम वेग का आश्रय लेकर उड़ा जा रहा था। इतने में ही एक दूसरे बाज ने उसे आते देखा। उस बाज को देखते ही उसके पास मांस होने की आशंका से दूसरा बाज तत्काल उस पर टूट पड़ा। फिर वे दोनों पक्षी आकाश में एक दूसरे को चोंचों से मारते हुए युद्ध करने लगे। उन दोनों के युद्ध करते समय वह वीर्य यमुना जी के जल में गिर पड़ा। अद्रिका नाम से विख्यात एक सुंदरी अप्सरा ब्रह्मा जी के हिसाब से मछली होकर वहीं यमुना जी के जल में रहती थी। बाज के पंजे से छूटकर गिरे हुए वस्तु संबंधी उस वीर्य को मत्स्य रूप धारिणी अद्रिका ने वेग पूर्वक आकर निकल लिया। भरत श्रेष्ठ, तत्पश्चात 10वां मास आने पर मत्स्यजीवी मल्लाहों ने उस मछली को जाल में बांध लिया और उसके उदर को चीर कर एक कन्या और एक पुरुष को निकाला। हाँ, क्षमा करें, चलिए आगे। यह आश्चर्यजनक घटना देखकर मछेरों ने राजा के पास जाकर निवेदन किया, महाराज, हाँ छींकने से आ रही है लेकिन आ नहीं रही है, महाराज, मछली के पेट से ये 2 मनुष्य बालक उत्पन्न हुए हैं। मछेरों की हाँ
मछेरों की वह बात सुनकर राजा ऊपरीचर ने उस समय उन दोनों बालकों में से जो पुरुष था उसे स्वयं ग्रहण कर लिया। वही मत्स्य वही मत्स्य नामक धर्मात्मा एवं सत्य प्रतिज्ञ राजा हुआ। इधर वह सुविलक्षणा अप्सरा अद्रिका क्षण भर में साप मुक्त हो गई। भगवान ब्रह्मा जी ने पहले ही उससे कह दिया था कि त्रियग योनि में पड़ी हुई तुम 2 मानव संतानों को जन्म देकर साप से छूट जाओगी। अतः मछली मारने वाले मल्लाहों ने जब उसे काटा तो वह मानव बालकों को जन्म देकर मछली का रूप छोड़ दिव्य रूप को प्राप्त हो गई। इस प्रकार वह सुंदरी अप्सरा सिद्ध महर्षि और चारणों के पद से स्वर्गलोक को चली गई। उस उन जुड़ी हुई संतानों में जो कन्या थी, मछली की पुत्री होने के कारण उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। अतः राजा ने उसे मल्लाहों को सौंप दिया और कहा, यह तेरी पुत्री होकर रहे। वह रूप और सत्व अर्थात सत्य से संयुक्त तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न होने के कारण सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई। मछेरों के आश्रय में रहने के कारण वह पवित्र मुस्कान वाली कन्या कुछ काल तक मत्स्यगंधा के नाम से ही विख्यात रही, क्योंकि उसके शरीर से मछली की सी गंध आती थी। वह पिता की सेवा के लिए यमुना जी की जल में नाव चलाया करती थी। एक दिन तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से सबोर विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा। वह अतिशय रूप सौंदर्य से शोभित थी। सिद्धों के हृदय में भी उसे पाने की अभिलाषा जाग उठती थी। उसकी हंसी बड़ी मोहक थी। उसकी जांघें कदली की सी शोभा धारण करती थी। उस दिव्य वशु कुमारी को देखकर परम बुद्धिमान मुनिवर पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की और कहा, कल्याणी मेरे साथ संगम करो। वह बोली, भगवान देखिए, नदी के आर पार दोनों तटों पर बहुत से ऋषि खड़े हैं और हम दोनों को देख रहे हैं। ऐसी दशा में हमारा समागम कैसे हो सकता है। उसके ऐसा कहने पर शक्तिशाली भगवान पराशर ने कोहरे की सृष्टि की, जिससे वहां का सारा प्रदेश अंधकार से आच्छादित सा हो गया। महर्षि द्वारा कोहरे की सृष्टि देख वह तपस्विनी कन्या आश्चर्यचकित एवं लज्जित हो गई। सत्यवती ने कहा, भगवान आपको मालूम होना चाहिए कि मैं सदा अपने पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूँ। निष्पाप महर से आपके संयोग से मेरा कन्या भाव यानी कुमारीपन दूषित हो जाएगा। द्विजश्रेष्ठ कन्या भाव दूषित हो जाने पर मैं कैसे अपने घर जा सकती हूँ। बुद्धिमान मुनीश्वर, अपने कन्यापन के कलंकित हो जाने पर मैं जीवित नहीं रहना चाहती। भगवान इस बात पर भली भांति विचार करके जो उचित जान पड़े वह कीजिए। सत्यवती के ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ पराशर प्रसन्न होकर बोले, भीरू मेरा प्रिय कार्य करके भी तुम कन्या ही रहोगी। भामिनी, तुम जो चाहो वह मुझसे वर मांग लो। सुचिस्मिते, आज से पहले कभी भी मेरा अनुग्रह व्यर्थ नहीं गया। महर्षि के ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपने शरीर में उत्तम सुमन होने का वरदान मांगा। भगवान पराशर ने इस भूतल में उसे वह मनोवांछित वर दे दिया। एक सुमन यानी यहाँ पर सुगंध है ना, सुगंध समझना चाहिए कि भाई उसके शरीर से जो दुर्गंध आती थी मछली की, वो सुगंध आने लगे। तदनंतर वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती ने नारीपन के समागमोचित गुण यानी सद्या ऋतु स्नान आदि से विभूषित हो गई और उसने अपने अद्भुत कर्मा महर्षि पाराशर के साथ समागम किया। उसके शरीर से उत्तम गंध फैलने के कारण पृथ्वी पर उसका नाम गंधवती विख्यात हो गया। पहले मत्स्यगंधा थी, अब गंधवती नाम से जानी गई। इस पृथ्वी पर 1 योजन दूर से भी मनुष्य उसकी दिव्य सुगंध का अनुभव करते। इसके कारण उसका दूसरा नाम योजन गंधा हो गया। अरे बाप रे। इस प्रकार परम उत्तम वर पाकर हर्षोल्लास से भरी हुई सत्यवती ने महर्षि पाराशर का संयोग प्राप्त किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया, तुरंत ही दे दिया। यमुना के द्वीप में अत्यंत शक्तिशाली पराशर नंदन व्यास प्रकट हुए। अच्छा, ये जो हैं व्यास जी इन्हीं सत्यवती के पुत्र हैं। उन्होंने माता से कहा इनको पराशर नंदन कहा जाता है। उन्होंने माता से यह कहा, आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा ले व्यास जी ने तपस्या में ही मन लगाया। इस प्रकार महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन व्यास जी का जन्म हुआ। वे बाल्यावस्था में ही यमुना के द्वीप में छोड़ दिए गए, इसलिए द्वैपायन नाम से प्रसिद्ध हुए। तदनंतर सत्यवती प्रसन्नता पूर्वक अपने घर गई। उस दिन से भूमंडल के मनुष्य 1 योजन दूर से ही उसकी दिव्य गंध का अनुभव करने लगे। उसके पिता दासराज भी उसकी गंध सूंघकर बहुत प्रसन्न हुआ। दासराज ने पूछा, बेटी तेरे शरीर से मछली की सी दुर्गंध आने के कारण लोग तुझे मत्स्यगंधा कहा करते थे, फिर तुझमें यह सुगंध कहाँ से आ गई।
इसने यह मछली की दुर्गंध दूर कर तेरे शरीर को सुगंध प्रदान की। सत्यवती बोली, पिताजी, महर्षि शक्ति के पुत्र महाज्ञानी पराशर हैं। वे यमुना जी के तट पर आए थे। उस समय मैं नाव चला रही थी। उन्होंने मेरी दुर्गंधता की ओर लक्ष्य करके मुझ पर कृपा की और मेरे शरीर से मछली की गंध दूर करके ऐसी सुगंध दे दी जो 1 योजन दूर तक अपना प्रभाव रखती है। महर्षि का यह कृपा प्रसाद देखकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। विद्वान द्वैपायन जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद लुप्त होता जा रहा है और मनुष्यों की आयु और शक्ति क्षीण हो चली है और युग की ऐसी दुरावस्था हो गई। यह सब देख सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का व्यास यानी विस्तार किया, इसलिए वे व्यास नाम से विख्यात हुए। सर्वश्रेष्ठ वरदायक व्यास ने 4 वेदों तथा 5वें वेद महाभारत का अध्ययन सुमंतु, जैमिनी, पैल तथा अपने पुत्र सुखदेव तथा मुझ वैशंपायन को कराया। तो सुमंतु, जैमिनी, पैल और सुखदेव तथा वैशंपायन, इन सबको कराया। फिर उन सब ने पृथक पृथक महाभारत की संहिताएं प्रकाशित की। अमित तेजस्वी शांतनु नंदन भीष्म 8वें वसु के अंश से तथा गंगा जी के गर्भ से उत्पन्न हुए वे महापराक्रमी और अत्यंत यशस्वी थे। अच्छा चलो, अब कथा को यहीं विराम दे देते हैं। ये भीष्म जी की जो कथा है वो हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो आज की जो हमारी कथा थी थोड़ी अद्भुत थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले तो महाभारत का हमारा संक्षिप्त जो विवरण था वो समाप्त हुआ। उसके बाद जो वैशंपायन जी वो व्यास जी के जन्म की कथा बताते हैं कि एक वसु नाम से एक राजा थे, उनके 5 पुत्र हुए, ठीक है। और एक दिन उन्होंने जब नदी को रोक लिया तो उनसे एक पत्नी मिली जिसका नाम गिरिका था। और गिरिका जो है, अच्छा इसको बंद नहीं किया मैंने, हाँ। तो जो गिरिका नाम की जो स्त्री हैं उनकी जो पत्नी थी, उनको उससे मतलब वो जंगल में जाते हैं, उनके पितरों ने उनको शिकार खेलने का आदेश दे दिया जिस समय उनको अपनी पत्नी के साथ समागम करना था। तो फिर वो अपना वीर्य एक बाज के माध्यम से वहां पहुंचाते हैं, लेकिन बाज जो है दूसरे बाज से लड़ जाता है बीच में ही और वो वीर्य जो है नदी में गिर जाता है और उसको एक मछली ग्रहण कर लेती है जो कि अप्सरा के रूप में थी। फिर वो जो है 2 लोगों को जन्म देती है, 2, एक स्त्री एक पुरुष को। तो पुरुष को तो राजा अपने पास रख लेता है, लेकिन जो स्त्री है जिसका नाम सत्यवती है, जो कि व्यास जी की माता कही गई है, वो मछुआरों को वापस कर देता है। फिर वो सत्यवती जो है पराशर जी से मिलती हैं और उनके साथ समागम करके अपने पुत्र को उत्पन्न करती हैं और उनकी कृपा से उनके अंदर जो मछली की सुगंध आती थी जिसके कारण उनको मत्स्यगंधा कहा जाता था, उनका नाम फिर योजन गंधा और सुगंधा ऐसे हो जाता है कि जो गंधवती नाम हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने महर्षि पाराशर और सत्यवती के समागम से जो व्यास जी उत्पन्न हुए उनके जन्म की कथा पढ़ी। और उन्होंने अपने सुमंतु, पैल और जैमिनी, है ना, वैशंपायन और सुखदेव जी को कहते हैं 4 वेदों का उन्होंने विस्तार किया, यानी उनको अलग अलग बांटा। और द्वीप में जन्म लेने के कारण वो कृष्ण द्वैपायन कहलाए। तो ये हमारी आज की कक्षा थी। इसका कोई विचार या प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित।